जब हम और आप अपने घरों में सिर्फ एक बटन दबाकर पानी की बर्बादी करते हैं, ठीक उसी वक्त देश के किसी हिस्से में कोई माँ, कोई 12 साल की बच्ची तपती धूप में अपने सिर पर मौत का बोझ उठा रही होती है। आज की ये रिपोर्ट किसी राजनीति या विवाद पर नहीं, ये रिपोर्ट है हमारी उन बहनों और माताओं के बारे में जिनके शरीर को पानी की किल्लत ने समय से पहले बूढ़ा और बीमार बना दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है मोनाली पांडे और आप देख रहे हैं जागरण जोश। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के उन आदिवासी इलाकों की जहां की महिलाओं के लिए पानी का हर एक घूंट उनके अपने शरीर की बलि मांगता है। रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ पानी की कमी सिर्फ एक संकट नहीं बल्कि महिलाओं के लिए एक जानलेवा बीमारी बन चुकी है। जरा सोचिए, दोपहर के 3 बज रहे हों, सूरज आग उगल रहा हो और उस झुलसाती गर्मी में करीब 30 महिलाएं और मासूम बच्चियां खाली स्टील के बर्तन लेकर एक पथरीली पहाड़ी से नीचे उतरना शुरू करती हैं। ये कहानी है महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के वडवी पाड़ा की। यहाँ सबसे नजदीकी पानी का स्रोत 3 किलोमीटर दूर पहाड़ी के नीचे है। घंटों की मशक्कत के बाद ये महिलाएं अपने सिर पर 7 से 10 किलो पानी का वजन संतुलित करके वापस उसी खड़ी पहाड़ी पर चढ़ती हैं। लेकिन दर्द सिर्फ चलने का नहीं है। पहाड़ी के नीचे जो पानी का स्रोत है वो कोई साफ नदी या कुआं नहीं बल्कि एक छोटा सा प्राकृतिक गड्ढा है। 4-5 मटके भरने के बाद उस गड्ढे का पानी खत्म हो जाता है। फिर ये महिलाएं तपती धूप में 1-1 घंटे इंतजार करती हैं ताकि जमीन से रिस कर पानी दोबारा ऊपर आ सके। और जानते हैं, उसी गड्ढे के पास ठहरे हुए गंदे पानी को मवेशी भी पीते हैं। पीढ़ियों से सतपुड़ा की पहाड़ियों में बसी ये महिलाएं अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा सिर्फ इसी तरह पानी ढोने में बिता देती हैं। इस पानी की कीमत इन महिलाओं को अपने शरीर को तोड़कर चुकानी पड़ रही है। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि बचपन से भारी वजन उठाने के कारण इन महिलाओं को क्रॉनिक पेल्विक पेन, गर्भाशय का खिसकना, बार बार होने वाले इन्फेक्शन और किडनी स्टोन जैसी भयानक बीमारियां हो रही हैं। 40 साल की बाउजबाई धोमा पड़वी की कहानी सुनिए। वो कहती हैं कि जब वो महज 12 साल की थी तब से अपनी माँ की तरह भारी मटके उठा रही हैं। आज वो अपने झोपड़े में दर्द से कराह रही थी। बाजूबाई की शादी सिर्फ 13 साल की उम्र में हो गई थी। उन्होंने बताया, मेरी पहली प्रेगनेंसी के दौरान जब मैं 9वें महीने में थी तब भी मैं पानी ढो रही थी। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर महिलाएं पानी नहीं लाएंगी तो परिवार भूखा मर जाएगा। उसी 9वें महीने में पानी का बोझ उठाते हुए मेरा मिसकैरेज यानी कि गर्भपात हो गया। बात यही नहीं रुकी। अगली प्रेगनेंसी के दौरान उनका गर्भाशय बार बार नीचे खिसक जाता था। तब उनकी सास से, जो खुद इस बीमारी से पीड़ित थी, उनसे कहा कि उंगलियों के सहारे उसे वापस अंदर धकेल दो और काम पर लग जाओ। दोस्तों, ये किसी एक महिला की कहानी नहीं, अक्कलकुआ और धड़गांव तालुका के 23 गांवों की हजारों महिलाओं की यह कड़वी हकीकत है। इन गांवों में महिलाएं सुबह 3 बजे अंधेरे में टॉर्च और लालटेन लेकर पानी की तलाश में निकल जाती हैं। सबसे दर्दनाक बात यह है कि पीरियड्स यानी मासिक धर्म के दौरान भी ये महिलाएं उन्हीं गंदे और ठहरे हुए तालाबों में नहाने और कपड़े धोने को मजबूर हैं जहां जानवर पानी पीते हैं। इसकी वजह से इन्हें गंभीर स्किन इन्फेक्शन और यूटीआई जैसी बीमारियां हो रही हैं। चूंकि यहाँ आधुनिक अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत दूर हैं, इसलिए ये लोग आज भी पारंपरिक वैद्यों और पुजारी पर निर्भर हैं। बोहती पाड़ा के एक वैद्य नटवरजी नाइक बताते हैं कि हर महीने उनके पास 50 से 100 महिलाएं पेट दर्द, इन्फेक्शन और कमजोर कोख की शिकायत लेकर आती हैं, जिनका इलाज वो जंगली जड़ी बूटियों से करते हैं। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच नंदुरबार के अस्पतालों में गर्भाशय खिसकने के केवल 20 मामले दर्ज हुए। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि यह आंकड़ा तो सिर्फ 10% है, क्योंकि शर्म, डर और दूरी की वजह से 90% महिलाएं कभी अस्पताल पहुंचती ही नहीं। वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञों के मुताबिक जब कोई बच्ची बचपन से ही कुपोषण और एनीमिया यानी कि खून की कमी से जूझ रही हो और उसी उम्र में उसके सिर पर भारी वजन लाद दिया जाए तो उसके पेल्विक हिस्से की मांसपेशियां पूरी तरह कमजोर हो जाती हैं। इसके बाद कम उम्र में शादी और लगातार कई बच्चों को जन्म देना और डिलीवरी के तुरंत बाद फिर से भारी काम में जुट जाना, यही वो मुख्य कारण है जो इन महिलाओं के शरीर को अंदर से खोखला कर रही हैं। नेपाल और दुनिया के 41 देशों में हुई रिसर्च भी यही कहती है कि पानी का बोझ महिलाओं के मातृत्व और उनके स्वास्थ्य को पूरी तरह बर्बाद कर देता है।
यह सिर्फ पानी का संकट नहीं है, यह एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ क्राइसिस यानी कि जन स्वास्थ्य आपातकाल है। इस गंभीर मामले पर जब जिला कलेक्टर मितली सेठी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि प्रशासन अब जाग रहा है। मिशन जल बंधु के तहत भूजल मैपिंग और जल संरक्षण का काम शुरू किया गया है। साथ ही नर्मदा नदी पर आधारित एक बड़ी लिफ्ट सिंचाई और पेयजल योजना की प्लानिंग की जा रही है, जो करीब 800 छोटे गांवों को पानी पहुंचाएगी। राज्य के गार्जियन मिनिस्टर हसन मुशर्रफ ने भी माना है कि यह एक बेहद गंभीर स्वास्थ्य समस्या है और सरकार अब पानी की क्वालिटी के साथ साथ इस बात की भी जांच करेगी कि पानी भरने के चक्कर में कितनी बच्चियों की पढ़ाई आखिरकार छूट रही है। लेकिन सवाल ये है कि जो योजनाएं आज कागजों पर बन रही हैं, उन्हें जमीन पर उतरने में कितने साल लगेंगे और तब तक कितनी और महिलाओं को अपनी कोख और अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी। डिजिटल इंडिया के इस दौर में क्या हम अपनी इन बहनों को पीने का पानी साफ भी नहीं दे सकते? सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और बड़ी बड़ी राजनीति से इतर इस बुनियादी संकट पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये आवाज़ सोए हुए सिस्टम के कानों तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।